वेलकम स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वर्कशीट 5। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी आपको इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, कहाँ तक फाइंड करना है? करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना है। जैसे कि मान लो एग्जांपल 2.345 यानी 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अब मुझे 7 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट लगाया और इसके बाद मैं पेयर बनाता हूँ 4 ज़ीरोज़ के पेयर। मैं इसके पीछे 8 ज़ीरो लगाऊंगा। ठीक है, पहले क्या लिखा, डिजिट लिखा, फिर मैंने इसके पीछे 4 पेयर बनाए। और मैंने 4 डिजिट तक क्यों लिखे, क्या करते हैं हम 4 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करते हैं, फिर 3 पर आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। मान लो मेरे पास स्क्वायर रूट फाइंड करके ये नंबर आया, ये नंबर 4 डेसिमल प्लेस तक आया, बट मुझे फाइंड करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। तो 3 डेसिमल तक अगर फाइंड करना है तो नेक्स्ट वाला नंबर हम देखेंगे, अगर वो 5 से बड़ा है तो इसमें एक ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2.346। अगर ये नंबर 5 से छोटा होता है, यानी ये 2.3454, तो ये एज इट इज़ रहता है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। इसलिए हम पहले क्या करते हैं, 4 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करते हैं, ताकि ये जानने के लिए जो 4th वाला नंबर है वो कहीं ना कहीं 5 से बड़ा है या छोटा है, तो उसके बेस पे हमारी 3rd प्लेस की वैल्यू फिक्स होती है। इसलिए हम यहाँ पर 4 पेयर लेते हैं। क्लियर? तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो सेम बिल्कुल 7 सबसे पहले किस पर जाएगा, 3 पर तो जाएगा नहीं, तो ये किस पर जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से हो जाए 3। अब क्या करेंगे, इसका डबल, 2 का डबल 4, और यहाँ पर एक ब्लैंक, तो यहाँ पे लगाया ब्लैंक। अब क्या करते हैं, यहाँ से पेयर उतारेंगे 0 0, बट पॉइंट के बाद पेयर उतारा है तो यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। क्लियर? तो अब देखो, मेरे पास यहाँ पर 300 है और यहाँ पर मेरे पास अगर मैं 0 भी लगाता हूँ, 1 भी लगाता हूँ, तो मेरे पास नंबर 41 के आसपास आएगा। और मुझे 300 के पास जाना है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 डाल लूँ तो ये मेरा 225 के आसपास हो जाएगा। अगर मैं 6 डालता हूँ तो 6 पर देखो, 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 276। अगर मैं 6 डालता हूँ तो 6 पे वैल्यू क्या आ रही है, 276। अब मुझे इसके आसपास ही चाहिए। अगर 7 डालूंगा तो ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ भी मैंने 6 लिखा और यहाँ पर भी 6 लिखा। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास 276। 300 में से 276 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट पता है आपको कि 24 आएगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखो क्या ट्विस्ट है, यहाँ पर है 46, तो मुझे क्या करना होता है, ये नंबर का डबल और फर्स्ट वाला एज इट इज़। बट जब मैं इसका डबल करूँगा, 6 का डबल तो क्या होगा, 12, तो मैं 12 नहीं लिखूँगा, मैं 12 का 2 लिखूँगा, और जो 1 कैरी है वो नेक्स्ट 4 में ऐड हो जाएगा, तो ये नीचे क्या आएगा, 52 आ जाएगा। यानी 46 था, 6 का डबल क्या हुआ, 12, 12 का मैंने 2 लिखा और इस 1 को नेक्स्ट में ऐड कर दिया 4 में, तो ये हुआ 52। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 52 और यहाँ लिखा ब्लैंक। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ध्यान से देखो। अब क्या उतरता है, नेक्स्ट पेयर उतरता है 2 0 का। अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, 5 2। यहाँ पर अगर मैं 0 भी लगाता हूँ, 1 भी लगाता हूँ, 521 के आसपास बनेगा ना। मुझे जाना है, कहाँ पर जाना है मुझे, 2400 पर। तो कम से कम अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कम से कम 2000 और 24, ये 96, 2100 के आसपास जाएगा। अगर 5 से करता हूँ तो सिंपल 2500 हो जाएगा। तो मैं कहाँ चेक करूँगा, थोड़ा सा ये आइडिया लगाना सीखो। मैं किस पर चेक करता हूँ, 4 पर चेक करता हूँ। तो सिंपल है, 500 को 4 से करूँगा 2000, 24 को 4 से करूँगा 96, तो 2096। तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर मैंने डाला 4 और यहाँ ऊपर भी डाला 4, तो ये हुआ मेरा 2096। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 304। देखो, ज़रूरी नहीं है कि अगर जो वैल्यू आपको डायरेक्ट पता लगती है तो डायरेक्ट लिखो।
ज़रूरी नहीं है कि छोटी क्लासेस वाला प्रोसीजर लेना है कि 10 आ गया 6 फिर यहाँ से कैरी लिया 9 1। यार वहाँ भी टाइम वेस्ट होता है, जहाँ बचता है टाइम बचाओ। देखो 2400 है, 296 है, 4 तो यहाँ से बच गए और 300 वहाँ से, 304 डायरेक्ट आ गया। तो ये चीज़ें थोड़ा ट्राई किया करो आप। क्लियर। अब यहाँ 4 का डबल 8, 2 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, बस लास्ट वाले का डबल करना है और यहाँ पर ब्लैंक। और यहाँ से मैं उतारता हूँ नेक्स्ट पेयर। तो ये मेरा थर्ड वाला पेयर उतर चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 2 8 है। अगर मैं 5 2 8 1 भी लगाता हूँ तो नंबर 5000 के आसपास है, मुझे जाना 30,000 के आसपास। तो कम से कम अगर मैं 5 2 8 5 से करता हूँ तो 5 से अगर करूँगा 5000 25,000 तो यही हो जाएगा। 285 को 5 से करूँगा तो ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना। 6 से करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 6 से करता हूँ तो 5000 6 से करेंगे तो 30,000 तो यही हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू और जाएगी। तो मुझे 5 to 85 पर चेक करना चाहिए। तो मैं 5 to 85 पर चेक करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास वैल्यू आती है 26,425। तो यहाँ पर मैंने डाला 5 और यहाँ पर भी आ जाएगा 5, 26,425। क्लियर। तो इसमें से माइनस करते हैं तो मेरे पास आता है 3,975। देखो जो कैलकुलेशन समझाने की है मैं कैलकुलेशन भी समझाता हूँ, जबकि कैलकुलेशन आप बहुत कम वीडियोस में देखते हो कि कैलकुलेशन मिले। मैं ट्राई करता हूँ कैलकुलेशन भी समझाऊँ, बट ये तो सिंपली माइनस है तो आप कर सकते हो। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का डबल और बाकी एज इट इज़। बट लास्ट डिजिट अगर 10 से ऊपर जाए तो क्या कर सकते हैं, 5 का डबल क्या होगा 10। तो 10 के लिए मैं 0 लूँगा और ये वाला 1 है जो नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, इस 8 में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ 2 और ये, यानी मेरा 5290 अब क्या आएगा नेक्स्ट में। समझ आया, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ से मेरे पास आता है 5290 और यहाँ पर ब्लैंक, और यहाँ से मैं उतारता हूँ एक पेयर और। दिस इज़ द लास्ट पेयर। अब देखो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 4 लाख के अराउंड है, 3,97,000। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 5290 1 भी डालता हूँ तो 52,000 के आसपास होती है, 52,000 और ये 4 लाख के अराउंड। तो कम से कम मुझे 7 और 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मैं 4 लाख के अराउंड जाऊँगा। तो मैं इसको डायरेक्टली चेक करता हूँ किससे, 7 से। तो 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती है 3,70,000। अब 8 से करूँगा तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर भी 7 और यहाँ पर भी 7। तो ये लिखा 3,70,349। क्लियर। अब इसको इसमें से माइनस करना है। जब आप माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है, ये आपका आया रिमाइंडर। क्लियर। यहाँ पर आपको ये वैल्यू आपने छोड़ी, ये वैल्यू, और क्योंकि अब क्या आ गया हमारे पास 4 डेसिमल तक हमारे पास आंसर मिल गया। क्लियर। देखो 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आई है 6457, मुझे चाहिए 3 तक। तो देखो नेक्स्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 2.646। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो और रेक्टेंगल में भी क्लोज कर सकते हो। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखो 2.5 है, आपको कहाँ तक फाइंड करना है, 3 डेसिमल प्लेस तक। तो पहले मैं 4 पेयर बनाता हूँ। 4 पेयर बनाने के लिए एक डिजिट तो मेरे पास है, क्यों बनाने हैं वो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको। एक तो ये पेयर बन ही गया, उसके बाद 6 0 लगाकर 3 मैं और बनाता हूँ। पहला स्टेप तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, 2 2 जा 4 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 जा 1। अब ये 1 का डबल 2 और यहाँ पर ब्लैंक, और यहाँ से नेक्स्ट पेयर उतरेगा 50। जब पॉइंट के बाद उतरा तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है। अब यहाँ पर है 150, यहाँ पर अगर मैं
1 भी डालता हूँ तो 21 बनता है, मुझे जाना है 150 के आसपास, तो कम से कम मैं 5 तो डाल लूँ। 25 5 ज़ा 125, तो मैं यहाँ पर क्या डालता हूँ, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो 125। 150 में से 125 गए तो 25, एक पेयर और उतर गया। यहाँ पर देखो 25 है, तो 5 का डबल क्या होगा, 10। 10 नहीं लेंगे हम, यहाँ की 0 लेंगे और ये 1 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट 1 और 2 में ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 30 बनेगा और यहाँ छोड़ा ब्लैंक। अब मुझे जाना है 2500 के आसपास, और यहाँ पर देखो अगर मैं 1 डालता हूँ तो 301 बनता है, बट जाना तो मुझे 2500 के आसपास है। तो 300 को 8 से करूँगा तो 2400 के आसपास होगा ना, तो मैं कम से कम 8 पे ट्राई करता हूँ। तो ये 300 को 8 से करेंगे 2400, 8 को करेंगे 8 से 64, 2464। तो जो ऐसी हो जाती है उसको ऐसे ही ट्राई करो, जरूरी नहीं है 8 8 जा 64 लिखना है, डायरेक्ट दिख रहा है 300 2400 8 8 जा 64। तो ये हो गया आपका 2464। तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने 8 डाला और यहाँ पर भी 8 डाला और ये वैल्यू हुई 2464। क्लियर। अब 2500 में से 2464 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 36, और यहाँ से उतरा नेक्स्ट पेयर। अब यहाँ पर फिर सेम प्रोसीजर, देखो यहाँ पर 308 है, तो 8 का डबल क्या होगा, 16। 16 तो नहीं लेंगे, 6 लेंगे और ये 1 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, 0 में 1 ऐड होगा, 1 और 3, तो ये बन जाएगा 316। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ और यहाँ पर ब्लैंक। क्लियर। अब चलते हैं आगे, देखो अब 316 और यहाँ पर 3600, तो 316 है, 1 भी डालता हूँ तो मेरा नंबर बनता है 3161। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, दिस वैल्यू। अगर मैं 2 करता हूँ तो ये 6000 के राउंड हो जाएगी, बट मुझे तो जाना है 3600 पर, तो मैं करता हूँ 1 से, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। सो देयरफॉर वी कैन राइट हियर 3161। जब इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 439। अब चलते हैं 3 डेसिमल तक हो चुका है, एक लास्ट पॉइंट पे और चलना चल पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा, ये 1 का डबल हुआ 2 और ये एज इट इज़ 316 और यहाँ पर ब्लैंक, लास्ट वाले का डबल, बाकी एज इट इज़, और ऊपर से मैंने यहाँ पर उतारा पेयर। अब देखो ये वैल्यू, अगर आप इस वैल्यू को देखो तो ये वैल्यू आपकी जा रही है 43,000 के आसपास, और यहाँ पर अगर मैं 1 भी डालता हूँ, देखो 31621, तो भी 31,000 है। 2 डालूँगा तो ये जाएगी 62,000 के भी अबव, बट मुझे तो चाहिए इससे कम वैल्यू, तो यहाँ पर मैं 1 से ही सॉल्व करूँगा। यहाँ भी 1 डाला और यहाँ भी 1, तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ वैल्यू 31621। क्लियर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा दिस वन। ये माइनस करना है, बिल्कुल ईजी कर सकते हैं। मेन यहाँ पर पॉइंट है इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 इज इक्वल टू अप टू 4 डेसिमल प्लेस 1.5811। मुझे चाहिए 3 तक, तो नेक्स्ट वाला देखो क्या है, 1 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यू कैन राइट इट हेयर, करेक्ट इट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। आप थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर सकते हो, मार्क्स लेने हैं आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। शीट 5 क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट पर चलते हैं। 2 1/12 मिक्स फ्रैक्शन है, आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 12 2 24 प्लस 1 25/12 स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको लिखूँ, ये 25 का भी स्क्वायर रूट होगा और 12 का भी। क्लियर। 25 का क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर ये √12। बट अगर आप इस तरह से करोगे 5/√12 से करोगे तो क्या होगा, इसका 12 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद फिर जो भी आएगा, मान लो कुछ भी 3.141 कुछ भी आता है, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे, तो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। इसकी बजाय इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आपको क्या करना चाहिए,
आप क्या कर सकते हो, 25/12 को डिवाइड कर सकते हो। यहीं से जो वैल्यू आएगी वो उसी वैल्यू को आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। तो मैं पहले क्या करता हूँ, इसको ही मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ डेसिमल्स में, तो इसी वैल्यू का डायरेक्ट ही स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्लियर? देखो जब आप 25 को 12 से डिवाइड करते हो, तो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, डिवाइड करना ईजी आप कर सकते हो। जब डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 2.08। अब उसके बाद देखो जब यहाँ पर 96 आया, 4 रिमाइंडर बचा, फिर 40 बना, 4 3 जा 36, फिर 4 रिमाइंडर बचा, फिर 36, फिर 4। आप वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू लास्ट में क्या हो रहा है, 333 रिपीट हो रहा है। 2 पॉइंट तक तो हुआ, 0 और 8 बना, फिर वैल्यू 333 और सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज़ आ रही है। मुझे फाइंड करना है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। तो मैं क्या करूँगा, 4 पेयर बनाऊँगा, ये दिस 1 2 3 और एक 3 और ले सकता हूँ, मेरे बन गए 4 डेसिमल, जहाँ से मैं 3 का आंसर निकाल सकता हूँ। बाकी सो ऑन चल रही है, मतलब ये आपके पास वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आ रही है, 2.25/12 इज इक्वल टू 2.0833 सो ऑन। बट मुझे क्या लेना है, अप टू, मुझे 4 पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4। क्लियर? तो यहाँ से मैं वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ इसके स्क्वायर रूट की। क्लियर? तो सेम प्रोसीजर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2, तो 1 1 जा 1। क्लियर? यहाँ से क्या आएगा, नेक्स्ट पेयर 0 8, पॉइंट के बाद आया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, पॉइंट, और 1 का डबल 2, और यहाँ पर ब्लैंक। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो 2, यहाँ पर मैं 1 भी लिखता हूँ तो 21 बनेगा। मुझे जाना है 108 के पास, तो मैं क्या वैल्यू ले सकता हूँ, 4 तक तो ले सकता हूँ, 96 हो जाएगी, 24 4 जा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 4, और यहाँ पर भी 4, तो यहाँ हुआ 96, 108 है, 96 माइनस होंगे तो 4 यहाँ से बचा, 8 वहाँ से, 12 ऊपर से उतारा, नेक्स्ट पेयर 33। यहाँ पर देखो 4 का डबल क्या हुआ, 8, यहाँ पर 2 और यहाँ ब्लैंक। क्लियर? अब देखो यहाँ पर 2 8, अगर मैं 1 भी लिखता हूँ तो 281 के पास वैल्यू जाती है। मुझे जाना है 1233, तो कम से कम अगर मैं 6 करता हूँ तो 1200 तो यहीं बन जाएगा। ज़्यादा 5 पर मैं चेक करता हूँ तो मैं वैल्यू लेता हूँ 285, 5 से चेक करता हूँ 42 42, 4 5 2 जा 10 प्लस 4 14, ये वैल्यू भी ज़्यादा जा रही है 1425, तो मुझे किस पर चेक करना पड़ेगा, 4 पर। $1136, तो यहाँ पर भी मैं क्या डालता हूँ 4, और यहाँ पर भी 4, ये वैल्यू हो जाती है 1136। तो इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 97, और ऊपर से मैं उतारता हूँ नेक्स्ट पे। क्लियर? और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का डबल 8, ये फिर 8 और ये 2, और यहाँ पर ब्लैंक। अब देखो यहाँ पर 288, अगर मैं 1 भी लगाता हूँ तो 2800 के पास, मुझे जाना है 9700 के पास, तो कम से कम मुझे 3 तक चेक करना चाहिए, 3 नहीं 4 तक चेक करना चाहिए। क्लियर? तो चेक करते हैं। देखो जब मैं ये वैल्यू 3 पर करता हूँ तो ये वैल्यू आती है, अगर मैं 4 पे करूँगा तो ये कम से कम 10,000 से भी अबव जाएगी। मुझे चाहिए नियर अबाउट 9,000 के अराउंड। क्लियर? तो यहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं, 3, तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा 3, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 6 4 9। तो आप माइनस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट वैल्यू उतारते हैं, नेक्स्ट पेयर उतारते हैं 33, लास्ट पेयर है ये, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 3 का डबल 6 8 8, और यहाँ पर 2, यहाँ पर ब्लैंक। क्लियर? अब आपके पास ये वैल्यू है 2886। अगर आप यहाँ पर 1 भी डालते हो तो 28,861, यानी 29,000 के राउंड है, और यहाँ पर 1 लाख है। तो आपको किस से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 3 से करेंगे तो कम से कम इसके आसपास हम पहुँच सकते हैं। क्लियर? तो चेक करते हैं 3 पर।
देखो जब आपने 3 से किया तो आपके पास 86,000 के अराउंड वैल्यू आएगी। 4 पर करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं चेक करता हूँ किस पर, 3 पर। यहाँ पर भी मैं 3 लिखूँगा और यहाँ भी मैं 3 लिखता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 86589। तो जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आती है। मेरा काम हो गया, मुझे चाहिए था 4 डेसिमल तक। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 3 डेसिमल प्लेस तक। क्लियर? सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 25/12 इज इक्वल टू 1.4433। यू नीड अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है तो नेक्स्ट वाला चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। 367 2/7 मिक्स फ्रैक्शन है। पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं सिंपल। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 2569 प्लस 2 ऐड करेंगे 2571 डिवाइड बाय 7। अब आप क्या करोगे, इसका अलग से स्क्वायर रूट निकालो, इसका अलग से स्क्वायर रूट, वो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। हम चलते हैं इसको ही पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो देखो आपके पास वैल्यू है 2571, डिवाइड करना है। वैसे तो दिखाने की नीड नहीं है, डिवाइड आप कर सकते हो, बट फिर भी एक बार देख लो आइडिया कि यहाँ पर 2571 है। 7 3 जा 21, 4 बचा, 7 आया, 7 6 जा 42। क्लियर? यहाँ पर 5 आया, ऊपर से मैंने 1 उतारा, फिर 7 7 जा 49, यहाँ से 2 आया। अब 2 तो नहीं जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट लग गया और यहाँ से मैं 0 उतारता हूँ। फिर 7 2 जा 14, 6 आया, 6 फिर नहीं जाएगा, फिर 0 लग जाएगी और यहाँ पर 7 8 जा 56, फिर 4, फिर 0 लगाते हैं, फिर 7 5 जा 35। क्लियर? फिर 35 है। यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू है, तो यहाँ से क्या आया मेरे पास 5। अब यहाँ पर 5 नहीं जाएगा, फिर 0, तो यहाँ पर 7 7 जा 49। इस तरह से करेंगे। हमें 8 पेयर यानी 4 पेयर बनाने हैं, तो 8 डिजिट तक हम लेते हैं। क्लियर? तो देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे इस तरह से, तो डिवाइड करने से क्या हो रहा है कि ये जो वैल्यू है 285714, इसके बाद दोबारा फिर 285714 इस तरह से चल रही है वैल्यू। क्लियर? बट हमें क्या लेना, हमें चाहिए कहाँ तक, 4 पेयर तक। तो हम यहाँ तक वैल्यू उठाते हैं और अपना आंसर फाइंड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ दिस 367.28571428। ये वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है, 28 फिर 57 फिर 14, इस तरह से वैल्यू आएगी। बट मुझे कहाँ तक लेनी है, मुझे 4 डिजिट के पेयर तक लेनी है। ठीक है? तो यहाँ से आंसर फाइंड करते हैं। सेम वही प्रोसीजर, यहाँ लिखा 367 पॉइंट, सेम पेयरिंग की, यहाँ पर 2 और ये सिंगल पेयर। क्लियर? अब यहाँ पर ये सिंगल पेयर है 3 और ये 67 है, तो 3 यहाँ पर किस पर कट होगा, हम 2 2 जा 4 तो नहीं ले सकते, हम लिख सकते हैं 1 1 जा 1, तो यहाँ पर आया 2 और नेक्स्ट पेयर उतरा यहाँ से 67। ये सॉरी ये पेयर है, ये सिंगल डिजिट है। क्लियर? अब उसके बाद क्या करते हैं, 1 का डबल 2 और यहाँ पर ब्लैंक। तो देखो यहाँ पर 2 है, अगर मैं यहाँ पर 1 भी डालता हूँ तो ये 20 के अराउंड यानी 21 बन रहा है और मुझे पहुँचना है 267 के पास। तो मुझे किस वैल्यू पर चेक करना चाहिए, 8 या 9 पर? 8 पर करता हूँ 28, तो नियर अबाउट इसके आसपास, या 29, तो इसके पास वैल्यू जा रही है। तो मैं चेक करता हूँ किस पर, 29 पर। 29 9 जा 1, 8 9 2 जा 18 और 8 26, तो यहाँ पर क्या डालता हूँ 9 और यहाँ पर भी 9, तो ये बनती है वैल्यू 261। तो यहाँ से 6, देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर अब नेक्स्ट पेयर उतरेगा 28, तो जैसे ही पॉइंट के बाद उतरा तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, पॉइंट। यहाँ ध्यान रखना, अब यहाँ पर क्या आ रहा है 9 29, तो लास्ट डिजिट का डबल करते हैं, 9 का डबल क्या होगा 18, बट मैं 18 नहीं लूँगा, मैं लूँगा 8।
ये 1 इस 2 में ऐड हो जाएगा और 3 बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर आपका क्या आएगा 38, ठीक है। अब यहाँ पर है 628, यहाँ पर है 38। तो अगर मैं 1 भी डालता हूँ तो 300 के आसपास होती है। अगर मैं 2 डालता हूँ तो ये 300 600 तो ये हो जाता है 82 है, इसका भी डबल होगा। तो यानी यहाँ पर मैं सिर्फ 1 ले सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने 1 डाला और यहाँ भी 1, तो यहाँ हुआ 381, ये हो गया 7, यहाँ 5 12 4 और यहाँ पर 2 247। तो नेक्स्ट वैल्यू उतारता हूँ यहाँ से 57 और लास्ट डिजिट का डबल 2 एज इट इज़ 38 और यहाँ पर ब्लैंक। अब आप देखो यहाँ पर भी कि अगर ये मेरे पास 382 और ब्लैंक है, अगर 1 डालता हूँ तो भी 3800 के आसपास है। मुझे पहुँचना है 24,000 के आसपास, यानी मुझे 6 से कम करना पड़ेगा तभी इसके आसपास जाऊँगा, क्योंकि 4000 होता तो 6 24,000 के आसपास होता, बट मेरे पास 3800 है तो 6 या 7 पे ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं। देखो जब आप इससे 6 से ट्राई करते हो 22,956 वैल्यू आती है, यानी इसके अराउंड है। और अगर मैं 7 पर करता हूँ तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी 26,000 के आसपास, तो मुझे यही वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर भी 6 डालता हूँ और यहाँ पर भी 6, क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 22,956। तो माइनस करते हैं 1, यहाँ पर 0, यहाँ 3 और यहाँ पर कैरी, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 8, यहाँ 1 और यहाँ 0, यानी 1801। तो यहाँ से नेक्स्ट पेयर उतारते हैं। नेक्स्ट पेयर क्या हुआ मेरे पास 14, तो यहाँ मैंने लिखा 14, क्लियर। और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 6 का डबल 12, 12 का यानी 2 और नेक्स्ट वाला 1 इसमें ऐड हो जाएगा 213 और बाकी एज इट इज़ और यहाँ पर ब्लैंक, क्लियर। देखो यहाँ पर वैल्यू 1,80,000 के अराउंड है और यहाँ पर मैं अगर 1 भी डालता हूँ तो 38,000 के आसपास वैल्यू आएगी। यानी आप आइडिया लो तो 40,000 के हिसाब से आइडिया लो, तो अगर आप 40,000 को 4 से करते हो तो 1,60,000 के आसपास जाती है वैल्यू। यहाँ पर भी कुछ वैल्यू है तो कुछ ना कुछ ये भी ऐड होगी, तो यानी मुझे 4 से ट्राई करना पड़ेगा तब जाके इसके आसपास वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं 4 डालता हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,53,000 के अराउंड वैल्यू बनती है और मुझे पहुँचना 80,000 के बाद। अगर मैं 5 डालता हूँ तो ये क्रॉस कर जाएगी इस वैल्यू को, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ और यहाँ पर भी 4 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा 1,53,296, क्लियर। अब यहाँ पर देखो 164 आ चुका है, एक लास्ट डिजिट और चाहिए, फिर उसके बाद हमारा आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। तो करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, क्लियर। और ऊपर से मैं उतारता हूँ 28, क्लियर। लास्ट पेयर उतरेगा लास्ट, और इसके बाद आपका क्या आता है फाइनल आंसर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो ये 4 है, 4 का डबल यहाँ पर 8, बाकी एज इट इज़ 2 3 फिर 8 फिर 3, ये एज इट इज़। अब लास्ट पॉइंट पे करना है आपको। देखो अगर आप इस वैल्यू को देखो ये 26 लाख के अराउंड बन रही है, और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 भी डालता हूँ तो ये नियर अबाउट 3,83,000, यानी हम कह सकते हैं 3,80,000 के अराउंड बन रही है। अगर मैं मान लो 4 लाख के अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लूँ तो मुझे 26,000 तक पहुँचने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, क्लियर। और अगर मैं 7 से करता हूँ तो वैल्यू कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रही है इस वैल्यू से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी 6 लिखता हूँ, लास्ट डिजिट है, और यहाँ पर भी मैं 6 लिखता हूँ, क्लियर। अब एक बात बताऊँ, यहाँ पर आपको पॉइंट मिल गया, यहाँ पर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, इससे लेस वैल्यू आई। रिमाइंडर आपको लिख के दिखाना है, वैसे आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 22,99716। तो माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आती है, क्लियर। अब यहाँ से मुझे मिल चुकी है 4 डिजिट तक वैल्यू, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा
स्क्वायर रूट ऑफ 2571 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 19.1646। अब मुझे चाहिए 3 पॉइंट तक, तो यहाँ पर क्या है 6 है, यानी यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा, दिस विल बिकम 165। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन थोड़ा मैंने डिटेल में समझाया आपको, उससे इजी है। अगर आप ये ऐसे करोगे ना कि 2571 का स्क्वायर रूट और फिर 7 का, फिर दोनों का अलग अलग आएगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट उससे इजी मेथड है। सो हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।